ये जो हमारा पतला सा हेयर स्ट्रैंड होता है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और जो हमारे हेयर स्ट्रैंड की सबसे बाहरी यानी आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। और जब हमारा क्यूटिकल डैमेज हो जाता है तब होते हैं स्प्लिट एंड्स। जब हमारे बालों के एंड्स 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं स्प्लिट एंड्स। और जब हमारे बालों में बहुत सारे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो हमारे बाल किसी झाड़ू से कम नहीं लगते। तो आइए देखते हैं ये स्प्लिट एंड्स हमारे बालों में किन किन रीजंस की वजह से हो सकते हैं। नंबर 1, बीइंग हार्श टू योर एंड्स। कभी कभी हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हैं जो कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, जैसे कि प्लास्टिक रबर्स यूज़ करना। जब हम प्लास्टिक रबर्स को अपने बालों से ज़ोर से खींचते हैं तो उससे हमारा क्यूटिकल डैमेज होता है और उसी वजह से होते हैं स्प्लिट एंड्स। उसी तरह से जब हम अपने बालों का हेयर बन बनाते हैं तो उसमें हमारे बालों के एंड्स किस तरह से रबर बैंड के नीचे खिंचे होते हैं, वो भी स्प्लिट एंड्स का एक कारण बन सकता है। नंबर 2, रेगुलर हीट स्टाइलिंग। आपको तो पता ही है कि हीट स्टाइलिंग से हमारे बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल हीट स्टाइलिंग करने से धीरे धीरे जलने लगते हैं और उससे हमारा क्यूटिकल डैमेज हो जाता है और फिर स्प्लिट एंड्स तो होने ही हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके हीट स्टाइलिंग का यूज़ कम से कम करना चाहिए। नंबर 3, हार्ड वाटर इन योर एरिया। अगर आपके एरिया में खारा पानी आता है तो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हेड वॉश करना छोड़ देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पानी को बॉईल करके उसको ठंडा करके उसके बाद उससे सर धोएं। तो आइए देखते हैं कि हम इन स्प्लिट एंड्स को ठीक कैसे कर सकते हैं। रेमेडी 1, हेयर ट्रिमिंग। हेयर ट्रिमिंग स्प्लिट एंड्स को ठीक करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें आप अपने बालों को नीचे से हल्का हल्का काट लीजिए और जो स्प्लिट एंड्स हैं वो उसके साथ रिमूव हो जाएंगे। मेरे बालों की लेंथ छोटी हो जाएगी और मुझे अपने बाल छोटे नहीं करने। जी नहीं, स्प्लिट एंड्स को क्योर करने के लिए अगर आप अपने हेयर पे ट्रिमिंग करेंगे तो उससे आपके बाल बिल्कुल छोटे नहीं होंगे और आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको उतने भी बाल छोटे नहीं करने हैं तो आप दूसरा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि है हेयर डस्टिंग। इसके बाद आपको अपने बालों को कुछ कुछ सेक्शंस में डिवाइड करना है और एक एक सेक्शन को अपनी 2 फिंगर्स के बीच में रोल करके बालों को नीचे की तरफ स्लाइड करना है। इससे हमारे जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और आप उन्हें ईजिली ट्रिम कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। रेमेडी 2, हेयर मास्क। अब स्प्लिट एंड्स को हटाने के लिए हम आपको एक होम रेमेडी बताएंगे। देखिए, स्प्लिट एंड्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे बालों के एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, बालों के एंड्स को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखना है। देखिए, कोई भी होम रेमेडी आपके स्प्लिट एंड्स को कम्प्लीटली रिमूव तो नहीं करेगी। हाँ, होम रेमेडी को यूज़ करके आप अपने स्प्लिट एंड्स को काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आप होममेड मास्क लगाएं और बालों में एक भी स्प्लिट एंड ना रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये रेमेडी से स्प्लिट एंड्स जाएंगे ही नहीं तो फिर मैं ये शेयर क्यों कर रही हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये होम रेमेडी आपके बालों पर काम करे तो उसके लिए आप स्प्लिट एंड्स को पहले हल्का हल्का ट्रिम कर लीजिए या फिर हेयर डस्टिंग से उन्हें हटा लीजिए। अब आपके स्प्लिट एंड्स ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, तो अब जब आप ये होममेड मास्क अपने बालों पर लगाएंगे तो स्प्लिट एंड्स के होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच घी। घी हमारे बालों के लिए एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है और ये बालों से स्प्लिट एंड्स कम करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन और इन चारों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को आपको अपने बालों के एंड्स पे लगाना है। अगर आप इसे अपने सारे बालों पे लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे आपको एक ही वॉश में बहुत नरिश्ड फील होगा। आपको इस मास्क को अपने बालों पर लगाना है और 1 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपने फेवरेट शैम्पू से आप अपना हेड वॉश कर लीजिए। आपको विजिबल रिजल्ट फर्स्ट वॉश में ही दिखेगा। और तो और आप इस मिक्सचर को स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं एटलीस्ट 2 वीक्स तक। अब हम आपको बताते हैं कुछ बोनस टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फ्यूचर में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नंबर 1,
ऑयलिंग एंड हेयर मास्क। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम ऑयलिंग करते हैं या हम बालों पे कोई भी हेयर मास्क लगाते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस अपने स्कैल्प पर होता है, ना कि अपने टिप्स पर। इसलिए आप जब भी ऑयलिंग करें या कोई हेयर मास्क लगाएं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अपने बालों के टिप्स पर भी अच्छे से लगाएं। इससे हमारे बाल डैमेज होने से या फिर ड्राई होने से बचेंगे। नंबर 2, सॉफ्ट स्क्रंचीज़। अगर आप अपने बालों पर प्लास्टिक रबर बैंड्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों के लिए बहुत हार्श हो जाता है और उससे हमारे हेयर स्ट्रैंड्स डैमेज होने लगते हैं। इसलिए आप सॉफ्ट स्क्रंचीज़ पे स्विच कीजिए। ये हमारे बालों पर हार्श भी नहीं होती और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। नंबर 3, हेयर बन्स। जब भी आप अपने बालों में हेयर बन बनाएं तो कोशिश कीजिए कि आपके बालों के जो एंड्स हैं वो रबर बैंड के प्रेशर से ज़्यादा खिंचे ना। आप हो सके तो इसकी जगह क्लचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएँ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अपडेट्स लेते रहने के लिए बेल आइकन